बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने रखेंगे जामिया कराची के अंदर कायम ICCBS सेंटर के हवाले से। इस सेंटर में इससे पहले भी हम आपको अपडेट्स से आगाह करते रहे हैं और आज भी एक अपडेट आपके सामने रखनी है। वो अपडेट ये है कि जामिया कराची के इस SGJ सेंटर के अंदर जितने भी असातिज़ा हैं, अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, वो इस वक्त तकरीबन बैक ज़बां हैं और वो एक ही बात करते हैं कि इस इदारे में जो एक तसल्लुत था साबिक डायरेक्टर का वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको ख़त्म रहने दिया जाए, उसकी तारों को दोबारा ना छेड़ा जाए। ये इस इदारे के तकरीबन सभी अफराद का, मासवाए 2-3 ख़वातीन के, बाकी सब का ये इसरार है और सबकी ये आरजू भी है, ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है और दरख्वास्त भी है वाइस चांसलर से कि अब इस इदारे में चूँकि एक तहकीकी दौर शुरू हो चुका है और तहकीक का जो दौर होता है वो यकीनन उस इदारे की असल रूह से हम आहंग होता है और इसी तरह का सिलसिला जब शुरू हो चुका है, असातिज़ा भी खुश हैं, वो अपनी तदरीसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, मुलाजमीन बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, एक ज़हनी आसूदगी का माहौल है और जहन तरोताज़ा हैं, काम करने का जी चाहता है और दिल करता है कि सेंटर में आएँ और काम करें। और इस तरह से जब माहौल को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो फिर असातिज़ा कहते हैं कि हम बददिल हो जाते हैं। इंतज़ामिया के लोग जो हैं, अफसरान, वो कहते हैं कि हमें खदशात लाहक हो जाते हैं और मुलाजमीन ये कहते हैं कि हमें अपनी मुलाजमत का ख़तरा नज़र आता है। तो लिहाजा बेहतर यह है, वाइस चांसलर से दरख्वास्त की गई है कि जो 21 साला दौर अमरीत था वो ख़त्म हुआ है, तो अब उसको दोबारा से जो डोनर्स हैं, जो चंदा देते हैं, वो IMF बनने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो भी हमारे ऊपर उंडेलना चाहते हैं, वो हमारे सरों पे थोपना चाहते हैं। तो उनको भी दूर कीजिए, उनको कहिए कि वो अपनी हद में रहें और इदारा जो है इसको अपनी मर्ज़ी से चलने दिया जाए। तो इन लोगों ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें हैरान कुन जामिया कराची की हिस्ट्री में ये हैरान कुन है और ये रिकॉर्ड है जामिया कराची की हिस्ट्री में कि 131 लोगों ने अपने नाम और दस्तखत करके, ऑफिशियल दस्तखत करके वो एक दरख्वास्त जो है वो वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सारे असातिज़ा ने, मुलाजमीन ने और ऑफिसर्स ने एक ही बात कही है कि जनाब अली जो स्पेशल ऑडिट हो रहा है, होने जा रहा है इस इदारे का, कि 20 सालों में 40 अरब रुपए इस इदारे ने खर्च किए हैं, लेकिन कौम को दिया क्या है ये कौम को पता होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंगें कौम क्या करेगी जिनमें बिलियों के ख़ानदान बढ़ रहे हों और जिनमें तहकीक आगे ना बढ़ रही हो बल्कि तहकीक सुकड़ रही हो, जिनमें NMR जैसी कीमती मशीनें जो हैं वो ऐसे ही पड़ी हों, गलसड़ तो हम नहीं कहते, लेकिन वो ऐसे ही उनमें से कुछ मशीनें पड़ी हों जो करोड़ों रुपए की बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बना दिया कि उसमें ज़ाहिर है अभी ना ऑफिसर्स मौजूद हैं, ना उसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ना उसमें असातिज़ा जा सकते हैं, तो उस इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करना है। तो जब ये 20 सालों का ऑडिट होना है, स्पेशल ऑडिट होना है, जिसको इस्लामाबाद में एक शहरी ने चैलेंज भी किया था, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जो है वो इसमें मुदाखलत ना करे और ये HEC ने जो कहा है 20 सालों का ऑडिट, स्पेशल ऑडिट होना है, ये डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब के दौर में इनिशिएट हुआ था, फिर उसको रोक दिया गया था। वज़ीर आज़म हाउस से उस वक़्त के जो एडवाइज़र थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने मुदाखलत करके इस मामले को रुकवाया था कि ये ऑडिट ना हो, क्योंकि जब ये ऑडिट 20 सालों का खुलेगा तो इसका मामला बहुत दूर तक जाना है। तो वो रुकवा दिया गया था। पर उस पर एक शहरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। उसने कहा जी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कौम का पैसा था, कौम को पता चलना चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगा है। फिर उसको रुकवाने के लिए फिर एक डोनर, फिर एक चंदा देने वाला जिसने HEJ को चंदा दिया, उन्होंने जा कर के इस्लामाबाद में उस पिटीशन का जवाब जमा करवाया कि ये नहीं होना चाहिए। अब जब वो होने जा रहा है और आवाम के सामने आ जाएगा कच्चा चट्टा कुल करके, और अगर होने दिया जाए, अगर अच्छी चीज़ें हुई हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑडिट होना चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए कि HEJ में और ICCBS में क्या होता रहा है। तो मेरे ख्याल में उसकी मुखालफत करने का एक ही मकसद हो सकता है कि आपने कोई अगर ऐसा
कांड किया है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको आप छुपाना चाहते हैं, वरना ये 20 सालों में जो कारकर्दगी थी वो कौम के सामने आएगी, ऑडिट की सूरत में साफ़ और शफाफ तरीके से सामने आएगी, उसको होने दिया जाए। लेकिन उसको रोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बीच में मसाइल हैं, दाल में कुछ ना कुछ काला है जिसकी वजह से उसको छुपाया जा रहा है। तो ये इन लोगों ने सारा कुछ लिख के दिया कि ये वजह ये है कि एक बंदा जो 65 साल की उम्र हो चुकी है और आराम करने की उनको ज़रूरत है, घर में बैठने की उनको ज़रूरत है, उनको अपनी ये वाली लाइफ जो है अपने अहले खाना के साथ गुजारने की ज़रूरत है, वो क्यों कर ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो फिर से इस इदारे में आ जाएं और इस इदारे के इंतज़ामात को संभालें, जबकि 20 सालों में उनके साथ रहने वाले साथी, उनकी शागिर्दी में पढ़कर आगे निकलने वाले उनके जो शागिर्द हैं वो इस इदारे का इंतज़ाम संभालें, वो क्यों नहीं पीछे होते, वो क्यों बदस्तूर ये ज़िद पे हैं कि वही इदारे के सरबराह रहें। तो वाइस चांसलर से ये दरख्वास्त की गई है और हिस्टोरिकल ये दरख्वास्त है, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिसमें 131 लोगों ने दस्तखत किए हैं और ये वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है कि जनाब आली अब हमारी जान छोड़िए, अब हमारी जान के पीछे ना पड़ें, अब इस इदारे के पीछे ना पड़ें, अब घर जाएं और आराम करें, आपके आराम करने का वक्त है। ये डिटेल थी आज की जो आपके सामने रखी हैं। मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और आपको आने वाले वक्त में ये भी बताते हैं कि इसी इदारे की मज़ीद भी कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।